बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फोर्सिदन फूड। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर अवन और बगैर बीटर के ये केक इतना परफेक्ट बनकर तैयार होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बेकरी से सॉफ्ट केक आप खुद ही घर पे तैयार कर सकते हैं और इस केक को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपका केक भी खराब हो जाता है तो करना यह है कि रेसिपी को आपने पूरा देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बटर पेपर पर निशान लगाकर कटिंग कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, कॉपी तो हर घर में मौजूद होती है। कोई भी साफ पेपर ले लें। इससे होगा ये कि हमारा केक बहुत आसानी से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। फिर जिस सांचे में अपने केक बनाना है इसको चिकना कर लें। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसकी जगह कोई भी बर्फ का प्याला इस्तेमाल कर सकती हैं। बटर पेपर लगाकर भी उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लें। देखें कितना परफेक्ट हमारा सांचा तैयार हो चुका है। फिर मैंने एक बड़ा कप भर के मैदा लिया है जो कि वजन में 200 ग्राम है। आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चमचा मीठा सोडा। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से छान लें। इससे होगा ये कि हमारा केक बहुत अच्छा दानेदार बनकर तैयार होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम रेसिपीज बआसानी अब तक पहुंच सकें। मैदे को छानकर एक तरफ रख दें। केक बनाने के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर के अंडे इस्तेमाल करें। अगर फ्रिज के अंडे हो तो 2 घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दें। 3 अंडे लिए हैं, कोशिश करें अलग अलग करके ब्लेंडर में डालें। बाज़ दफ़ा अंडे खराब भी निकल जाते हैं। मैं इधर किसी भी चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही, आधा कप चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मज़ीद 2 खाने के चमचे चीनी शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल लिया है आधा कप। वनीला एसेंस लिया है 3 से 4 कतरे। आप इसको स्किप भी कर सकती हैं और इसकी जगह पर लेमन एसेंस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद एक अलग बाउल में निकाल लें। तमाम चीजें एकजान हो चुकी हैं। फिर अच्छी तरह बर्तन को साफ कर लें। चीनी, अंडे और ऑयल का मिक्सचर स्मूथ सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। पूरा मैदा एकदम से नहीं डालना, हल्के हाथ से मिक्स करिए। एक ही डायरेक्शन में चमचे चलाइए। इस केक में ना ही मैं ओवन का इस्तेमाल करूंगी ना ही कोई बीटर, और फिर भी ये बहुत परफेक्ट केक बनके तैयार होगा। इसका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो जनाब, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपको जब भी मीठे की क्रेविंग हो, शाम की चाय पे मिनटों में ये केक आप बआसानी बना सकते हैं। आमेजा मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो 2 खाने के चमचे नीम गर्म दूध शामिल करूंगी। अगर आपका आमेजा ज्यादा गाढ़ा ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। पहले से तैयार सांचे में आमेजा डालिए। आमेजा डालने के बाद चमचे की मदद से बराबर कर दें। फिर 2-3 बार झटक दें ताकि तमाम बबल्स निकल जाएं। जिस बर्तन में केक बनाना है इसको पहले से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। 5 मिनट बाद में से तपिश आने लगेगी तो केक का आमेजा रखेंगे।
ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 40 मिनट के लिए पकाएंगे। 40 मिनट बाद चेक करिए। अगर आपका मैदा कच्चा होगा तो उंगली पर चिपकेगा। अगर उंगली पे नहीं चिपकता तो केक तैयार हो चुका है। ठंडा करने के बाद सांचे में से निकालिए। तो देखें कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप भी इस तरीके से केक बनाएंगे तो आपका केक भी परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो देखें कितना जालीदार और सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। बेकरी से बहुत बेहतर जायके में भी और देखने में भी। आप इसको घर पे बनाइए। बेकरी से केक लाना भूल जाएंगे। शाम की चाय पे एंजॉय कीजिए। जल्द ही एक आसान, मजेदार और नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत।